ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंधक बनाकर डकैती। बाराबंकी में बदमाशों ने एक व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला देवा थाना क्षेत्र के गवारी चौराहे का है, जहां किराना व्यापारी आलोक कुमार जायसवाल के घर में देर रात हथियारबंद डकैत घुस आए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:20 पर बदमाश पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। डकैतों ने विरोध करने पर बच्चों की कनपटी पर असलाहा तान दिया और उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद घर में रखे करीब 50 लाख रुपए से अधिक के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो देवा क्षेत्र के गवारी चौराहे की यह घटना है। व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लूट की गई है। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, किराना व्यापारी आलोक जायसवाल के साथ डकैती इनके घर पर हुई है और बंधक बनाकर ये डकैती की गई है और इस डकैती से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है कि ये देवा थाना अंतर्गत ये एरिया आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई का झटका। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल लगभग 5 रुपए महंगे हो गए हैं। वहीं सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98.64 यानी 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इससे बढ़कर अब 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है आज की बढ़ोतरी के बाद। वहीं डीजल की कीमत 91 पैसे बढ़कर जो पहले 91.58 रुपए थी, अब 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गई। इसके अलावा सीएनजी अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। हैरत की बात यह है कि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आम जनता को भरोसा दिलाया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। तो 10 दिन में 5 रुपए। भाई, सरकार है, जो चाहेगी वही करेगी। हमारे आपके बस के तो है नहीं। पहले भी इतनी महंगाई थी, उसके बाद ये फिर बढ़ गया है। कितना थोड़ा महंगाई। क्या किया जाए भाई, जो सरकार बढ़ाएगी वही होगा। जीवन यापन कैसे होगा, कैसे हो रहा है? अब जैसे बीते वैसे बितावा जाए उनका, और क्या बिताए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? ना ही हम क्या कहेंगे भाई। महंगाई बहुत जोरों पे चल रही है और सब परेशान है एकदम। इसका कोई उपाय किया जाए, कम किया जाए, कैसे होगा? सरकार के ऊपर है सारी जिम्मेदारी। अब सरकार बढ़ा रही है हर बार। और दिक्कतें आ रही है निकल के सामने। हाँ, दिक्कतें, लाइट की भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिजली कटौती बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय। और लाइट हर 10 मिनट में कट रही है और आ भी नहीं रही है। 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे लाइट आ रही है। बहुत असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है टंकी पे। 1 लीटर 2 लीटर तेल मिलता है बस। महंगाई तो डेली बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हालात बने जी जी, लगता है कि बजट के ऊपर इसका सीधा बहुत 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 असर पड़ेगा। असर राज्य में जो है खेती बाड़ी का सीजन है, जी बेल जी डालने का समय है। जी तो अभी आपने बताया 2-3 लीटर ये डीजल मिल रहा है। जी जी। कैसे निर्माण होगा? अब देखो कैसे होता है। तेल मिलता नहीं है, टंकी पे जाओ तो बताते हैं तेल नहीं। इस समय पता लग रहा है 100 रुपए तेल मिल रहा है। किसी को जाना है दूर तक तो 100 रुपए पेट्रोल में कहाँ जा पा रहा है आदमी। घर में अपना काम नहीं कर पा रहा है पूरा। धान के सीजन को देखते हुए किसान रोपाई करना शुरू कर दिया। और अगर डीजल आप कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है, तो किसानों का निर्माण कैसे?
अब जो तो किसान अपना समेटेंगे वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले धान लगाते थे अब कम लगा पाएंगे, जितना साधन मिलेगा उतने तो लगा पाएंगे वो धान। इससे लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि बराबर 100 रुपये से ज्यादा तेल मिल ही नहीं रहा, कहीं 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 की टंकी में तेल ही नहीं है। इधर चले जाइए विशेषरगंज साइड में तेल भी नहीं मिल रहा है, हैं? और दिक्कत लोग को बहुत है इसमें। खेती बाड़ी का सीजन है, धान का समय आने वाला है, ऐसे में किसान जो है बेरन की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 रुपए का ही डीजल मिल रहा है तो कैसे होगा निर्वहन? वो तो महंगी होगी, मतलब जुताई महंगी होगी और खेती प्रभावित होगी, लोगों को धान कम लगाएंगे। और अब बात अगली खबर की करेंगे। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कब कब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको बता दें 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। तो 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। मई महीने में महंगे तेल की मार। 15 मई को पहली बार बढ़ोतरी हुई थी और 19 मई 2026 को पेट्रोल 90 पैसे प्रति लीटर एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। 19 मई 2026 को डीजल 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। वहीं 23 मई को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल 91 पैसे प्रति लीटर डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई है। 23 मई को यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। तो अब हम बात कर रहे हैं पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मई महीने में सीएनजी के दाम कब कब और कितने बढ़ाए गए हैं। सीएनजी में लगभग 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। 5 मई को यह बढ़ोतरी हुई थी। 5 मई को सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और 17 मई को एक बार फिर से 1 रुपए प्रति किलो की 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। तो मई के महीने में 23 मई को एक बार फिर से 1 रुपए प्रति लीटर यानी कि प्रति किलो सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी हुई है। तो मई के महीने में 5 मई को 2 रुपए सीएनजी पर बढ़ाए गए। उसके बाद 17 मई को 1 रुपए सीएनजी पर बढ़ोतरी हुई है और 23 मई को एक बार फिर से 1 रुपए प्रति लीटर की प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी मई के महीने में सीएनजी में देखने को मिली है। और अब बात अगली खबर की करेंगे। लापरवाही नहीं तो क्यों काटा हाथ। खबर कानपुर से है, जहां आईटीबीपी के जवान की मां के इलाज में कथित लापरवाही और हाथ काटे जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार और आईटीबीपी के जवान ने स्वास्थ्य विभाग की क्लीन चिट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ उसी का जिक्र स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में किया गया है। इसी से नाराज होकर आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नरेट पहुंचे और वहां पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ हरिदत्त नेमी को कार्यालय बुलाकर हर पहलू की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, साथ ही सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुनः जांच कराने को कहा गया है। हालांकि मीडिया के सामने सीएमओ कई सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए, जिससे मामला और गर्मा गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीएमओ रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही अगर नहीं हुई है तो फिर हाथ क्यों काटा गया? क्योंकि रिपोर्ट कह रही है कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन अगर लापरवाही नहीं हुई है तो हाथ क्यों काटा गया है? कौन छिपा रहा है लापरवाही को? कृष्णा हॉस्पिटल में क्यों मेहरबान है स्वास्थ्य महकमा? क्लीन चिट पर बवाल हुआ, लेकिन बवाल यह है कि हाथ कैसे कटा? और अब रिपोर्ट कह रही है कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि आखिर लापरवाही नहीं हुई, रिपोर्ट अगर ठीक कह रही है तो फिर हाथ क्यों काटा गया? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है और इसका जवाब ना तो स्वास्थ्य महकमा देने को तैयार है और ना ही कृष्णा हॉस्पिटल का प्रशासन। तो आज पीड़ित आईटीबीपी के जवान ने
कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात की और उनसे न्याय की मांग की है। मदर के इलाज की बात है। क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखते हैं। तो क्लीन चिट पर बवाल हो रहा है कि किस तरीके से क्लीन चिट कैसे दी गई है, और अगर क्लीन चिट दी गई है तो फिर हाथ क्यों काटा गया है। सीएमओ रिपोर्ट या सिस्टम पर अब सवाल। लापरवाही नहीं थी तो हाथ क्यों काटा गया, क्योंकि रिपोर्ट कह रही है कि सब ठीक था, कहीं लापरवाही नहीं हुई है, क्लीन चिट दी गई है कृष्णा हॉस्पिटल को। तो कृष्णा हॉस्पिटल को कौन बचा रहा है? आईटीबीपी के जवान के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर उसकी मां का हाथ क्यों काटा गया है। स्वास्थ्य महकमे की जो रिपोर्ट है, सीएमओ की जो रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि कृष्णा हॉस्पिटल की कोई इसमें गलती नहीं, क्लीन चिट उसको दिया गया है। लेकिन अगर सब ठीक था तो फिर सिस्टम ये जवाब क्यों नहीं देता है कि आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ क्यों काटा गया। और इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहनवाज, आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ काटने का मामला अब कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंच गया है। एक तरफ क्लीन चिट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अगर रिपोर्ट सब ठीक कह रही है तो फिर जवान की मां का हाथ क्यों काटा गया। देखिए मनोज जी, ये पूरा मामला 2 दिन पूर्व का मामला है, जहां पर कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कृष्णा अस्पताल में, जहां पर एक आईटीबीपी का एक जवान जो है वो जाता है अपने
का इलाज कराने के इलाज जो गंभीर बीमारी होती है उसको माँ को अपने वहाँ भर्ती कराता है और बीमार के दौरान के बाद उसका जब 2 दिन बाद वो जो वहाँ से वहाँ पर अपनी माँ को देखने आता है तो उसकी माँ का जो है डॉक्टर जो उसका हाथ काट देते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कृष्णा हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही है, जहाँ पर इससे पहले भी कृष्णा हॉस्पिटल में लगातार इससे पहले भी लापरवाही हुई, यहाँ पर लोगों की मौतें से खिलवाड़ किया जाता है, मगर स्वास्थ्य विभाग ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई नहीं करता है। फिलहाल तो अभी आज तो ये ऐसा मामला है कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने शहनवाज आखिर स्वास्थ्य महकमा कृष्णा हॉस्पिटल पर क्यों मेहरबान है, क्यों बचा रहा है, इस हॉस्पिटल के कारनामों को क्यों पर्दा डाल रहा है स्वास्थ्य महकमा इस अस्पताल के कारनामों पर। लगातार इस तरीके की घटनाएं यहां सामने आती रही हैं और एक बार फिर से एक जवान की मां का हाथ लापरवाही में काट दिया गया और स्वास्थ्य महकमे की रिपोर्ट कह रही कि सब कुछ ठीक था। आखिर सब कुछ ठीक था, फिर जवान की मां का हाथ क्यों काटा गया? कोई इस सवाल का जवाब दे रहा है क्या? देखिए मनोज जी, पूरा मामला 2 दिन पूर्व का मामला है, जहां एक आईटी का जब यहाँ पर कृष्णा हॉस्पिटल माँ का इलाज कराने आता है कृष्णा हॉस्पिटल पे, तो उसकी माँ का इलाज का यहाँ पर डॉक्टर पर ऑपरेशन होगा। जब उसकी जो यहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है तो उसके बाद जब उसको पता चलता है उसकी माँ का हाथ। शहनवाज, आज कमिश्नर ऑफिस में आईटीबीपी का जवान पहुंचा था और न्याय की मांग कर रहा था। वहां क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? कमिश्नर से क्या न्याय की उम्मीद उसको जगी है? क्या कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि उसको न्याय दिया जाएगा, या ये रिपोर्ट जैसे क्लीन चिट मिल गई है ऐसे ही उसको सांत्वना मिलेगी सिर्फ? आज आईटीबीपी के जवान के साथ साथ उनके जो बटालियन पूरी टीम आज कानपुर कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां पर वो जो पीड़ित जो आईटीबीपी के जवान है कहीं ना कहीं वो परेशान था अपनी मां के हाथ को कटे हुए को लेकर कि कृष्णा हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई होगी, जो भ्रष्ट अस्पताल चल रहे हैं इस पे स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा। मगर स्वास्थ्य विभाग ने तो क्लीन चिट दे दिया है। आज आखिर में सीएमओ कानपुर सीएमओ नमित ने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, और क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये तो फिलहाल आईटीबीपी जवान के अधिकारी और जो सीपी कमिश्नर कानपुर के और जो जॉइंट सीपी जी ने बात करी है, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। समय के बाद भी जो भी अगली कार्रवाई होगी मनोज जी उसके बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सीएमओ हरिदत्त ने भी जो है सवालों से बचते नजर आए हैं। दूसरी तरफ क्लीन चिट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्लीन चिट कैसे मिली और इस अस्पताल पर स्वास्थ्य महकमा मेहरबान क्यों है? क्या कौन सा रिश्ता है इस अस्पताल के साथ स्वास्थ्य महकमे का कि इस अस्पताल पर स्वास्थ्य महकमा मेहरबान है? एक जवान की मां का हाथ काट दिया जाता है और अस्पताल को क्लीन चिट मिल जाती है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 7 नहीं अब 10 साल की सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सबका सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 7 नहीं अब 10 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सजा में इजाफा कर दिया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की और 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। साथ ही 50,000 का जो जुर्माना था उसको भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है और अब्दुल्ला आजम खां की 7 साल की सजा को उतना ही बरकरार रखा है जो पहले निर्धारित थी, लेकिन 50,000 जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जो आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां के लिए मुश्किल वाला दिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, माना जा रहा है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सजा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सजा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है, अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सजा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अच्छा, दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10 साल की? नहीं, आजम खान को जो सजा थी वो जो 7 साल है
वो 10 साल बड़े ही है। अब्दुल्ला आजम खान जो 7 साल थी उसको 7 साल ही कटेगी। 7 साल उनका जुर्माना बढ़ा है। कितना जुर्माना बढ़ा है? जुर्माना जो आजम खान का था वो 5 लाख है और अब्दुल्ला आजम खान का 3.5 लाख। तो ये जो पहले जो सजा थी 7 साल की और जुर्माना था 50,000 का, तो वो जुर्माना लगा करके 3.5 लाख और 5 लाख हुआ। अब्दुल्ला आजम खान पे अलग है, वो 3.5 लाख है। तो अब जो जुर्माना लगा जो है वो 5 लाख का जुर्माना है। 1 घंटे के बाद ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें सजा को बढ़ाया गया है। और सजा के अगेंस्ट हम लोग गए थे कि सजा ये कम है और सजा इसमें कोर्ट ने हमारी सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी सत्य की ही जीत होगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपीएमएलए सेशन कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। 2 पैन कार्ड वाला मामला आजम खान से जुड़ा है, जहां आजम खान के ऊपर जो 50,000 रुपए का पहले जुर्माना लगाया गया था, उस जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए का कर दिया गया है। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर उसको 3.5 लाख रुपए का कर दिया है। आपको बताते चले, पहले ही रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर रामपुर की जिला जेल भेजा था। उसके बाद आजम खान और उनके बेटे रामपुर की जिला जेल में पहले ही बंद है। उसके बाद रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है, जहां आजम खान की 3 साल की सजा बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना आजम खान पर लगा है। तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला सबब आज साबित होता है, क्योंकि रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पहले ही आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई थी और एक बार फिर आजम खान को उसी मामले पर 3 साल की सजा सुनाई गई है। विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। और अब बात करेंगे जिस्म का सौदा वे नकाब। खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश के बलिया में इस्पात सेंटर पर छापेमारी कर सनसनीखेज खुलासा किया है। शहर के माल गोदाम के सामने चटोरी गली स्थित इस्पात सेंटर पर की गई इस कार्रवाई में 7 नाबालिगों सहित कुल 8 लड़कियों को बरामद किया गया है। मौके से 4 से 5 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। बरामद सभी लड़कियों को देर रात वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जबकि इस्पात सेंटर को सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। पूरा मामला दिल्ली में दर्ज एक गुमशुदगी केस की जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पहले एक लड़की को गुजरात से बरामद किया था। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर टीम सीधे बलिया पहुंची, जहां इस्पात सेंटर से इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। मामले के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कई घंटे पूछताछ चली। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है। और अब बात करेंगे 48 करोड़ का गांजा विदेशी तस्कर। खबर दिल्ली से, जहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, बैंकॉक से आए 2 थाईलैंड नागरिकों को करीब 48 करोड़ रुपए कीमत का विदेशी गांजा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी दोनों यात्री फ्लाइट नंबर AI 2356 से दिल्ली पहुंचे थे और ग्रीन चैनल पार करने के बाद टीम ने शक होने पर उनकी जांच पड़ताल की। यात्रियों की तलाशी के दौरान उनके बैग से करीब 47.8 किलोग्राम वजन के 6 वैक्यूम सील पैकेट जो है वो बरामद हुए। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में IGI एयरपोर्ट पर हुए सबसे बड़ी जो ड्रग्स बरामदगी है उसमें से ये एक मानी जा रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो बैंकॉक से IGI एयरपोर्ट पर यह खेप पहुंची थी और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बरामद हुआ 47.8 किलोग्राम विदेशी गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बैंकॉक से आए थाईलैंड निवासी 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अब तक की सबसे बड़ी जो है वो मादक पदार्थों की खेप मानी जा रही है, जो पकड़ी गई है। 48 करोड़ रुपए की ये गांजे की खेप जो है वो बरामद की गई है, विदेशी गांजा, और आरोपी जो पकड़े गए हैं वो भी विदेशी हैं। बरामद हुआ
गांजा 47.8 किलोग्राम, जिसकी कीमत लगभग 48 करोड़ रुपए भी आंकी गई है। और अब बात करेंगे मॉडल शॉप गायब या बड़ा खेल। रायबरेली में आबकारी विभाग में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन स्थित मॉडल शॉप को सांठ-गांठ कर गायब कर दिया गया और वेलीगंज कंपोजिट शराब दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए उसे सुभाष नगर स्थानांतरित करा दिया गया। बताया जा रहा है कि आबकारी इंस्पेक्टर 1 की छुट्टी पर होने के दौरान क्षेत्र 2 के इंस्पेक्टर रॉबिन ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया है। मामला खुलने के बाद विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी ने मॉडल शॉप के अनुज्ञापी पर अफसरों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दुकान को दोबारा रेलवे स्टेशन पर खोलने का आदेश दिया। साथ ही आदेश का पालन न करने पर लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।